हमें सबसे पहले यही सिखाता है। बैठ जाओ भाई, पीछे वाले आप खड़े हो वो भी बैठ जाओ। सभी साथी इतनी कड़कती धूप में यहाँ इस संघर्ष के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार उन तमाम साथियों को मेरा संघर्षशील क्रांतिकारी जोहार आप सभी को। बहुत सारे वक्ताओं ने बात रख दी, मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ एक बातें रखना चाहूंगा जो शायद ये समझ सकते हैं जो हमारा जिला प्रशासन है वो एज ए टेबल वार्ता समझ लेवे, और जो साथी हैं आपके माध्यम से वो बात मैं कहना चाह रहा हूं। आप सारे साथी उठ करके कहां जा रहे हैं जी? मैं मोटे मोटे तौर पर एक बात कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे इलाके के अंदर जो 9 अगस्त को जो हमारा बोर्ड लगाया गया था, उसके बाद में किसी असामाजिक तत्व ने मिलकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम किया है वो सबसे पहले सलूम्बर नया जिला है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिला तो कायम कर लिया, शायद वो सरकार एसी वाले रूम में बैठ करके उन्होंने सीमांकन करके जिला तो उन्होंने बना करके दे दिया, पर यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसको शायद उस आधार पर संभाल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आए दिन यहाँ पर कुछ नहीं कुछ चीजें हो रही है। पहले ये उपखंड था, उसके बाद में जिला बना है। पहले ये नगर पालिका थी, उसके बाद में अभी नगर परिषद नगर निगम बना, नगर परिषद बना। तो हमारा ये एक ही मोटिव है, आज जो हम यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो सिर्फ वॉलंटियर है, जो 9 अगस्त को रोड पर सिर्फ वॉलंटियर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप अनुशासन बनाए रखो। हम अनुशासन बनाए रखने वालों में से थे ये लोग। आज जो सिर्फ ब्लॉकों से डेलीगेशन के तौर पे आए हुए हैं, तो मैं ये शासन प्रशासन से अवगत कराना चाहता हूं कि हम सचेत करने आए हैं और आपको सिर्फ सूचना देने के लिए आए हैं। सूचना ये है कि हमारा जो बोर्ड वहां से उठा करके लेके गए, उनके खिलाफ जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके तहत वो कार्रवाई करें। और दूसरी बात, जो हमारा इतिहास कहता है, आज मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूंगा और शासन प्रशासन के अंदर भी जो अपने भाई है वो भी बात को तहे दिल से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब इतिहास लिखा जा रहा था आदिवासी समाज का, उस समय शायद हमारा एक ही व्यक्ति होगा कलम चलाने वाला। कलम चलाने वाला उस समय इतिहास लिखा जा रहा होगा, क्योंकि उन लोगों के साथ जब हमारा बहुत बड़ा एक युद्ध होता है जो हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, किसी राजा का तो इतना इतिहास बड़ा लिखा जाता है कि उसके बिना उनका पेज ही खत्म नहीं होता है उनके नाम लिए बिना। और उसका सहयोग करने वाले और उसको चरण देने वाले और अपने घर के अंदर रहने वाले जैसे मालिक का एक प्रकार का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है। राणा पुंजा भील का कहीं जिक्र होता है क्या? कहीं नहीं होता है, क्योंकि ये समस्या हमारे लोगों में भी रही। आज तक जो कमी है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कलम की जो ताकत थी वो नहीं थी। हमारे पास जो ताकत थी वो सिर्फ ये जगदीश भाई लेकर के घूम रहे थे, जो औजार है पारंपरिक हमारी रूढ़ी परंपरा के अंदर आता है, गोपन, तीर कमान, ऐसी चीजों को लेकर के। और जब हम हमारे इतिहास को पुनः कायम करने के लिए उठे, तब हम कलम की ताकत से नहीं उठे साथियों। कलम की ताकत से हमने हमारे समाज के अंदर नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को आगे भेजा। जो एमएलए हो, एमपी हो, उन्होंने जाकर के अपनी कलम नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि उनको लिखना ही नहीं आ रहा था और वो किसी के द्वारा भेजे गए थे, किसी के रिमोट कंट्रोल के अंदर थे, तो उनके द्वारा कलम नहीं चली विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसलिए राणा पुंजा भील और सोनारा भील जैसे राजाओं का इतिहास पुनर्जीवित नहीं हुआ साथियों। सबसे पहले हमें तर्क करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है साथियों। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज जो हम युवा हैं सीधे तीर कमान और गोपन से लड़ने के लिए तैयार हो गए, पर कलम की ताकत से हम नहीं लड़ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको कलम की ताकत से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तब जाकर के हम हमारे इतिहास को पुनः कायम कर सकेंगे। ये तो क्या इनके आका भी आएंगे उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए। ये ताकत हमको इकट्ठा करना पड़ेगा साथियों। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते साथियों? क्यों? क्योंकि हमने जो बोर्ड लगाया था ये असामाजिक तत्व 5 लोग उखाड़ करके लेके चला जाए, ऐसा किया। पर अब की बार हम स्थापित करेंगे, इस तरीके का स्थापित करेंगे
कि आपको पूरे संभाग का अगर शासन प्रशासन बुलाना पड़े या असामाजिक तत्व बुलाने पड़े तो भी हमारी मूर्ति को उखाड़ नहीं पाओगे, ऐसी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं हम। यही बात यहां से कहना चाहते हैं आज। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति भी हम तब स्थापित करेंगे जब आज हम टेबल वार्ता करेंगे उनसे और ये कहेंगे उनसे कि हम संविधान के अंदर रह करके, संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके हम मांग कर रहे हैं। आपका उत्तराखंड से जिला सलूम्बर बना,